साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है जो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। उसके तुरंत बाद सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सेकंड काउंसलिंग के पूरी प्रक्रिया के बारे में कि सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कौन कौन से उसमें भाग ले सकते हैं, आप उसमें कॉलेज बदल सकते हैं या नहीं। जो भी डाउट है सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया 9 अगस्त तक चलने वाली है। आप देखेंगे कि जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था छात्रों को, उसके लिए जो फी पेमेंट करने की आखिरी तिथि है वह 9 अगस्त है। इसके तुरंत बाद यानी कि एक दिन बाद 10 अगस्त तक यानी कि आपकी एडमिशन प्रक्रिया फर्स्ट काउंसलिंग की चलेगी। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होगी, यानी कि ऐसे कहें तो 4-5 दिनों का समय और बचा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए। तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है वह होगी आपकी 13 अगस्त से। कब से होगी? तो 13 अगस्त से आपकी सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्या करना होगा आपको? तो जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन किए थे, जो पहले रजिस्ट्रेशन किए थे, जो कॉलेज चॉइस किए थे, अगर आपको उसी में से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला है तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और 13 अगस्त को जब सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसमें आपका नाम आ सकता है। लेकिन सपोज कीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था उसमें आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया है। मान लीजिए 1 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, 2 नंबर का, कोई भी कॉलेज आपका अलॉट हो गया है, लेकिन आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। केवल सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया में वही छात्र भाग ले सकते हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज आपको मिल गया है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कारण से, तो फिर आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेकंड काउंसलिंग सिर्फ उनके लिए है जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आप किसी कारण से फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में भी आपको मौका नहीं मिलेगा, तो फिर आपको मौका मिल सकता है स्पॉट काउंसलिंग में। जो सीटें खाली रहेगी तो आपको मिलेगा वहाँ पे, अगर सीटें खाली नहीं रहेगी तो नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन से भाग ले सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है केवल वही लोग सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब कुछ लोग का सवाल है कि क्या सेकंड काउंसलिंग में हम कॉलेज को बदल सकते हैं? जो हमने विकल्प दिया है कॉलेज के रूप में, बहुत सारे लोगों ने गलत विकल्प दिया है। उनको 9 प्राइवेट कॉलेज चूज करना था तो वे 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज कर लिए, 1-2 ही प्राइवेट किया है। इस वजह से उनका नंबर अच्छा होने के बाद भी उनका मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज का नाम बदल सकते हैं? सबका यही कमेंट है। तो देखिए, अभी तक जो न्यूज़ है उसके अपडेट के अनुसार आप सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं बदल सकते हैं और यह एलएनयू के अंदर होता आ रहा है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है एडमिशन की संख्या। फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसमें कितने छात्र एडमिशन लेते हैं। अगर अच्छा खासा संख्या में एडमिशन आता है छात्र का तो वैसी स्थिति में सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज बदलने नहीं दिया जाएगा। अन्यथा अगर देखते हैं कि जितना कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसमें से अगर बहुत कम एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में होता है और एलएनयू को लगेगा कि जो छात्रों को हमने कॉलेज अलॉटमेंट दिया है कहीं ना कहीं छात्रों ने गलत दिया है और वो उनको मनपसंद कॉलेज नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आपको बीच में कॉलेज चुनाव करने का मौका मिल सकता है। और वैसे भी क्या, तो जो आप 9 कॉलेज चूज किए होंगे उसमें ही आप बदलाव कर सकते हैं। वैसा होगा तो, हालांकि यह पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो एलएनयू का इतिहास रहा है, यानी 2020 से एलएनयू एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, तो अभी तक कॉलेज विकल्प मतलब चेंज करने का ऑप्शन एलएनयू ने नहीं दिया है। हालांकि एक और ऑप्शन दिया था, वह ऑप्शन था कि जो भी कॉलेज, मान लीजिए आप 9 कॉलेज चूज़ किए हैं तो 9 कॉलेज में जो भी आप कॉलेज चूज़ किए थे उसको आप बदल सकते हैं। जैसे आप कोई कॉलेज 3 नंबर पे चूज़ किए हैं, उसको चाहे तो 1 नंबर पे रख सकते हैं। आप 8 नंबर पे चूज़ किए हैं, उसको चाहे तो आप 1 नंबर पे रख सकते हैं या 2 नंबर पे रख सकते हैं। जो कॉलेज आप चूज किए हैं, 3 किए होंगे तो 3 ही को आप ऊपर में बदल सकते हैं, 9 किए हैं तो 9 ही को आप ऊपर में बदल सकते हैं। तो यह केवल एक बार हुआ था जब वहाँ पर सीटें फुल नहीं हो पाई थी तब। लेकिन यहाँ पर संभावनाएँ आपकी कम दिख रही है कि आपको जो है कॉलेज बदलने का मौका दिया जाए। उम्मीद बहुत कम है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे आप अभी कोई भी कॉलेज चूज नहीं कर सकते और आपको कॉलेज चूज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सेकंड काउंसलिंग खत्म होगी वह 9 और 10 को हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस और 13 को आपका कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा। तो इसलिए इस बीच में आपको कहीं भी यह नोटिस नहीं मिलेगा कि भाई आप जो है कॉलेज का विकल्प चेंज कर सकते हैं।
तो जो आपने कॉलेज का विकल्प दे दिया है उसी में से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है सेकेंड काउंसलिंग के दौरान। तो ये भी समझ गए होंगे कि आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, चेंज तभी हो सकता है जब सीटें नहीं भर पाती है और एलुमन को लगता है कि कहीं ना कहीं छात्र को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, इस वजह से वे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। वैसी स्थिति में ही आपको बदलाव का मौका मिलेगा, यानी कि न के बराबर है, मतलब थोड़ी सी उम्मीद है, न के बराबर उम्मीद है, आप मान के चलिएगा। ठीक है ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग के बाद क्या थर्ड काउंसलिंग होगा। तो देखिए, सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद अब थर्ड काउंसलिंग होने की संभावना तब होगी जब सेकेंड काउंसलिंग में भी सीटें फुल नहीं होगी और अधिक सीटें अगर खाली रह जाती है तो थर्ड काउंसलिंग होगी। अन्यथा थोड़ी बहुत सीटें अगर खाली रहती है तो डायरेक्ट जो है स्पॉट काउंसलिंग होगा और वहाँ पे जहाँ सीटें खाली रहेंगी वहाँ पर आपका एडमिशन जो है हो सकता है। तो यही अपडेट है सेकेंड काउंसलिंग के लिए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो आपको 13 अगस्त का इंतज़ार करना है। 13 अगस्त को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और आपका एडमिशन जो है वहाँ पे उसी कॉलेज के आधार पे होगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको 3000 रुपये पेमेंट करना है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सर सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या फिर से पेमेंट करना होगा? तो वैसा कुछ नहीं है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन पर जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तक आपका चलेगा, वही रजिस्ट्रेशन चलता है, दोबारा पैसा आपको नहीं देना होता है। तो इसलिए हाँ, पेमेंट तब करेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो उसमें आपको 3000 रुपये पेमेंट करके आपको वह कॉलेज कन्फर्म करना होगा। तो वह 13 अगस्त के बाद की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे अभी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट का है, फर्स्ट काउंसलिंग की अपडेट है। सेकंड काउंसलिंग की अपडेट भी आ जाएगी जो कि आपके 13 अगस्त से शुरू होने वाली है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो 13 अगस्त तक का वेट कीजिए और सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होगी, तब आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।